Hello guys, I am Rajesh Sharma. Welcome all of you in my channel Study Point. Today we learn about future simple tense. इससे पहले मेरे 2 वीडियो आए हैं और एक वीडियो प्रेजेंट सिंपल टेंस का था, एक पास्ट सिंपल टेंस का। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। शुरू में टेंसों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, तो एक साथ मैंने तीनों सिंपल टेंस की पैरेलल स्टडी के लिए तीनों ही सिंपल टेंसों के बारे में हम देख रहे हैं। और जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद हम पैरेलल स्टडी भी करेंगे तीनों ही सिंपल टेंस की, और हम देखेंगे कि वास्तव में प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या अंतर है। तो लेट्स स्टार्ट फ्यूचर सिंपल टेंस। सबसे पहले पहचान देखेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के वाक्यों की। हिंदी के वाक्यों के अंत में, यानी हिंदी के वाक्यों के अंत में यदि गा गे गी शब्द आते हैं तो हम समझेंगे कि ये वाक्य फ्यूचर सिंपल टेंस का है। यानी अंत में गा गे गी शब्द आ रहे हैं तो वो फ्यूचर सिंपल टेंस का वाक्य है। उदाहरण देखिए आप, एग्जाम्पल। वे कल जयपुर जाएंगे। वे कल जयपुर जाएंगे, तो अंत में गे आ रहा है। अंत में गे आ रहा है, इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर सिंपल टेंस। बनाएंगे कैसे? इस हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए जिस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह है। सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स हम काम में लेंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि सेल कब लिखेंगे और बिल कब लिखेंगे। सेल का प्रयोग कब करेंगे और बिल का प्रयोग कब करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के साथ सेल आएगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ बिल आएगा, ये ज़रा आप ध्यान से समझ लें कि यदि आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो हम सेल का प्रयोग करेंगे। यानी सेल आई और वी सब्जेक्ट के साथ सेल का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट यदि आई या बी है तो हमेशा सेल लगाइए आप। और यदि सब्जेक्ट आई भी नहीं है, आई बी के अलावा अन्य जितने भी सब्जेक्ट हैं, अन्य जितने भी नाउन प्रोनाउंस हैं, सबके साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। यानी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम बिल का प्रयोग करेंगे। अब जैसे ये हमारा वाक्य है कि वे कल जयपुर जाएंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है वे मतलब दे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दे, अब सब्जेक्ट हमारा दे है, आई और बी नहीं है। आई और बी होता तो शैल आता। अब चूंकि हमारा सब्जेक्ट दे है इसलिए हम बिल लगाएंगे। तो बिल लगाएंगे दे विल, और उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? जाना। यहाँ पर जाना आ रहा है, जाना मतलब गो। तो दे विल गो, कहाँ जाएंगे? जयपुर। किसी स्थान को जाते हैं तो टू लगाते हैं, गो टू जयपुर, गो टू जयपुर। कब जाएंगे? कल। कौन सा कल? आने वाला कल। फ्यूचर टेंस में जिसका उपयोग होता है उसे हम टुमारो बोलते हैं। और एक कल
पास्ट टेंस वाला है जिसको हम यस्टरडे बोलते हैं। दोनों कल है, बोलने में एक जैसे ही आते हैं, कल कल, लेकिन एक पास्ट टेंस में आता है काम में, वो यस्टरडे, और एक फ्यूचर टेंस का कल होता है जो टुमारो। तो दे विल गो टू जयपुर टुमारो, दे विल गो टू जयपुर टुमारो। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए और नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे वो भी हम देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये इस तरह हो गया, वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। नहीं शब्द आते ही वाक्य नेगेटिव बन जाता है। इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो जो फॉर्मूला काम में लेंगे वो इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के बाद में नॉट लिखेंगे, अकेला नॉट। अब तक हमने ये देखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट या डज नॉट, पास्ट सिंपल टेंस बनाने के लिए डिड नॉट का हमने प्रयोग किया, लेकिन फ्यूचर सिंपल टेंस के अंदर हम सिर्फ नॉट का ही प्रयोग करेंगे। इसमें डिड या डू डज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो शैल विल के बाद में नॉट और नॉट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड्स। वे कल जयपुर नहीं जाएंगे। सब्जेक्ट दे के साथ विल, क्योंकि सेल तो सिर्फ आई और बी के साथ ही आता है, तो दे विल नॉट, दे विल नॉट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, जाना। दे विल नॉट गो टू जयपुर कल, टुमारो। तो ये इस तरह हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, दे विल नॉट गो टू जयपुर टुमारो। अब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या से शुरू करेंगे। क्या वे कल जयपुर जाएंगे? क्या वे कल जयपुर जाएंगे? अंत में क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेशन मार्क हम लगाएंगे। क्या वे कल जयपुर जाएंगे? इस वाक्य को बनाने के लिए जो हम फार्मूला काम में लेते हैं वो इस तरह होगा। सबसे पहले शैल या विल, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट कौन है? वे यानी दे। अब चूंकि सब्जेक्ट दे है तो हम विल लगाएंगे, सेल तो लगा नहीं सकते। आई और बी के साथ ही सेल का प्रयोग किया जाता है, तो विल ये सब्जेक्ट है, इसके आगे हमने विल को रख दिया, तो विल दे। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू जयपुर और टुमारो। हाँ तो साथियों, इस तरह मैं समझता हूँ कि आपने फ्यूचर सिंपल टेंस बनाने के सारे नियम सीख लिए हैं। अब मैं अगले वीडियो में आपको तीनों ही टेंसों की, प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस की पैरेलल स्टडी लेकर के आऊँगा। कीप वॉचिंग, स्टे एट होम, बी सेफ। थैंक यू वेरी मच।